क्या अभी न्यू मेडिकल स्टोर ओपन करने के बारे में सोच रहे हो या आपका ऑलरेडी न्यू मेडिकल स्टोर है बट कंफ्यूज हो रहे हो इस बात को लेकर कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन रखनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलिन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन के बारे में जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। डिटेल में समझेंगे एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या इनका यूज़ रहता है, क्या डोज रहता है और क्या इनका साइड इफेक्ट रहता है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ की फ्री पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है ड्रग यूज़ फॉर जीआई सिस्टम, मीन्स जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसमें जो जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें बेसिकली हमारे पास आते हैं एंटासिड्स आते हैं, एसिड इनहिबिटर मेडिसिन आती हैं, एंटी अल्सर मेडिसिन आती हैं, एच पैलोरी कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती हैं, प्रोकैनोटिक मेडिसिन आती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, हेमाटोबाइलरी मेडिसिन आती हैं, एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन आती हैं, पाइल्स की मेडिसिन आती हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन आती हैं और एंटी एमेटिक मेडिसिन आती हैं, और लास्ट में हमारे पास आती है एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन। इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज की मैं 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इन सभी वीडियो लेक्चर सीरीज को देख सकते हो और इसमें बताई गई मेडिसिन को अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपको मेडिकल स्टोर रन करने में। तो आज हम बात करेंगे एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन के बारे में जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन्स होती क्या हैं। एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन्स आर दोज ड्रग दैट हेल्प टू रिलीव मसल स्पाज्म इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक। मींस एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है स्टमक में जो हमारा पेन होता है, स्पाज्म होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें जो स्पाज्म और पेन हो रहा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। अब हम बात करेंगे एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन के बारे में जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। इसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आती है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। डाइसाइक्लोमिन बेसिकली मेफिनेमिक एसिड के कॉम्बिनेशन में आती है। अगर मैं इसके साल्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इसमें डाइसाइक्लोमिन 10 mg और मेफिनेमिक एसिड 250 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूँ तो इसकी डोज रहती है TDS, मीन्स आपको डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड को दिन में 3 बार लेना होता है। अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूँ तो इसका साइड इफेक्ट रहता है डिजीनेस, ड्राई माउथ, ब्लर विजन, नोजिया, डायरिया, हेडेक और स्लीपनेस। इसको लीफवुड हेल्थ केयर मैन्युफैक्चर करती है स्पास्मोटोन टैबलेट के नाम से। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है स्पास्मोनिल प्लस टैबलेट के नाम से। ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी इसको मैन्युफैक्चर करती है मेप्टाल स्पास टैबलेट के नाम से। अगर मैं इसके यूज़ की बात करूं तो इट हेल्प टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम मैंसुरेशन पेन एंड क्रैम्प्स। मीन्स जो मैंसुरेशन पीरियड के दौरान गर्ल्स को बेसिकली पेन और क्रैम्प्स पड़ते हैं उसको रिड्यूस करने में ये मेडिसिन हेल्पफुल मानी जाती है। सेकेंड नंबर पर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एब्डोमिनल पेन बाय रिलीविंग स्पाज ऑफ मसल इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मीन्स इस टैबलेट का बेसिकली यूज़ किया जाता है जो हमारे एब्डोमिनल में पेन हो रहा होता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में, उसको रिड्यूस करने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आपको ये अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट हायोसिन। ये बेसिकली टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है। साल्ट कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आती है टैबलेट 10 mg में, इंजेक्शन में इसकी डोज रहती है 20 mg। अगर मैं इसकी डेली डोज की बात करूं तो हायोसिन की डेली डोज रहती है TDS, मीन्स आपको दिन में 3 बार हायोसिन को लेना होता है। हायोसिन के बेसिकली साइड इफेक्ट रहते हैं नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, इंसोम्निया मीन्स नींद न आना, हार्टबर्न, कन्फ्यूज़न, वर्टिगो और हाइपरटेंशन। सोनोफी लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है बस्कोजेस्ट टैबलेट के नाम से और बस्कोजेस्ट इंजेक्शन के नाम से। अगर मैं हायोसिन के यूज़ की बात करूं तो इट इज़ यूज्ड टू रिलीव क्रैम्प्स इन मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड यूरेटर। मीन्स हायोसिन का बेसिकली यूज़ किया जाता है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में और यूरिन जो हमारा यूरेटर होता है उसके स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए। सेकेंड नंबर पर इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिलीव सिम्टोमेटिक ऑफ सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मीन्स हायोसिन का यूज़ आप IBS में भी यूज़ कर सकते हो, उसमें जब पेशेंट को पेन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हायोसिन का यूज़ किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे हायोसिन का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन ड्यू टू स्मूथ मसल स्पाज्म। मीन्स जो हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स होती हैं
उसकी वजह से जब बॉडी में स्पाज्म हो रहा होता है, मीन्स पेन हो रहा होता है, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए हायोसिन का यूज़ किया जा सकता है। तो आपको फिर मेडिकल स्टोर पर हायोसिन को भी रखना ज़रूरी है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट ड्रोट्रावरीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर मैं इसकी साल्ट कंपोजिशन की बात करूं तो ये 80 mg टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। डोटावरीन की डेली डोज रहती है TDS, मीन्स आप डोटावरीन को दिन में 3 बार ले सकते हो। डोटावरीन के कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं नोजिया, वोमिटिंग, ड्राइनेस इन माउथ। वेल्टर फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है ड्रोटिन DS टैबलेट के नाम से। पैनकाइंड इसको मैन्युफैक्चर करती है ड्रोटकाइंड 80 mg टैबलेट के नाम से। जी लैबोरेटरी इसको मैन्युफैक्चर करती है ड्रोटानेक 80 mg टैबलेट के नाम से। डोटावरीन का बेसिकली यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन पेन एंड एब्डोमिनल पेन। मीन्स इसका यूज़ आप मेंस्ट्रुएशन पेन में और एब्डोमिनल पेन में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा डोटावरीन का यूज़ किया जाता है, इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन ड्यू टू किडनी स्टोन, पेन ड्यू टू बाइलरी स्टोन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन। मीन्स डोटावरीन का यूज़ आप अगर किसी पेशेंट को पथरी का दर्द हो रहा हो या फिर जो हमारा बाइल में स्टोन बन जाते हैं उसका दर्द हो रहा हो, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए डोटावरीन का यूज़ किया जा सकता है। तो इस मेडिसिन को भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए। एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन में फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो मेडिसिन आती है उसका नाम है कैमलियोफिन। कैमलियोफिन बेसिकली पैरासीटामोल और डिक्लोफिनैक के कॉम्बिनेशन के साथ आती है। अगर मैं पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कैमलियोफिन 50 mg और पैरासीटामोल 350 mg स्ट्रेंथ में आती है। अगर मैं कैमलियोफिन डिक्लोफिनैक के साथ बात करूँ तो कैमलियोफिन 50 mg और डिक्लोफिनैक 50 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इसकी बेसिकली डेली डोज रहती है TDS, मीन्स आप कैमलियोफिन को दिन में 3 बार ले सकते हो। कैमलियोफिन के नॉर्मली साइड इफेक्ट रहते हैं ड्राइनेस इन माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लर विजन, इंक्रीज हार्ट रेट। एबोट इसको मैन्युफैक्चर करती है एनाफोर्टिन टैबलेट के नाम से और एनाफोर्टिन इंजेक्शन के नाम से। खंडेवाल लेबोरेटरी इसको मैन्युफैक्चर करती है स्पाज्मोनोरम टैबलेट के नाम से। कैमलियोफिन का बेसिकली यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन्स। मीन जो हमारा एब्डोमिनल पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए कैमलियोफिन का यूज़ कर सकते हो। इट वर्क इफेक्टिवली टू रिड्यूस एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स बाय रिलैक्सिंग द मसल्स ऑफ स्टमक एंड गट। मीन्स ये कैसे काम करती है, ये हमारे जो स्टमक की और गट की स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जिससे पेशेंट को पेन कम फील होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने जाना आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन रखनी चाहिए। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज का फ्री PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आज की वीडियो में बताई गई सभी मेडिसिन के PDF को डाउनलोड करके रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। तो ये था आज का हमारा वीडियो टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।